100% नंबर लाया है और नेशनल टॉपर, क्या उम्मीद थी, क्या कहेंगे? नहीं, 100 तो नहीं सोचा था। सोचा था कि हाँ, सिटी में टॉप करना है। एंड ये भी पता था कि 99 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। ऐसा क्या कुछ खास आप पढ़ाई कर लोग पूछेंगे कोचिंग कौन सा, टीचर कौन सा था, कैसे? कोचिंग कुछ नहीं ज्वाइन किया था। मेरे स्कूल के टीचर्स ही मेरे बहुत बहुत हेल्प करते थे। क्रेडिट किसको जाता है, मम्मी या पापा में सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा? मेरे मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मामी, एवरीबडी, वो लोग सबको ही मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करते थे। नेशनल टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इसलिए कि आपने कर दिखाया है। बस कंसिस्टेंट रहिए, मतलब इधर उधर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो टारगेट है उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी होता है कि थोड़ा कम मार्क्स आ जाए, तो उससे ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी थोड़े कम, कहीं ना कहीं मार्क्स कट ही जाते थे, बट हाँ, ये भी रहता था कि नहीं, किसी से कम नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण है जिससे बात किया जाता है, तो क्या आपके आपके पास आपका मोबाइल था, आप इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ें चलाती थी? नहीं, मैं कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। एंड फ़ोन भी जो था वो मतलब पर्सनल नहीं था। जो काम होता था वो मम्मी पापा के फ़ोन से कर लेते थे। कुछ ऐसा? पर्सनल फ़ोन दिया ही नहीं। वो था कि जो ज़रूरत है हम लोगों का फ़ोन यूज़ करो, जो भी करना है फ़ोन है, लेकिन फ़ोन में अभी भी व्हाट्सएप नहीं। बिल्कुल, अगर हम लोगों ने मना किया तो ये उस बात को स्वीकारती है और मानती है उस बात को। और क्या पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आप करती थी या पूरे पढ़ाई ही थे कि और कुछ? ऐसा नहीं था कि पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे। मतलब मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं कथक भी सीखती हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है, ऐसा कुछ प्लानिंग है भाई? जो टॉप करते हैं उनका होता है कि मैं आईएएस बन रहा हूँ या मैं साइंटिस्ट, आपकी क्या प्लानिंग है आगे क्या? मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस लेके आईआईटी बॉम्बे से। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई होगी? हाँ, हो गई है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम जिस घर पर बैठे हैं ये झारखंड की बेटी जो गर्व के विषय है, और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आईएसएससी बोर्ड की जो 10th का है उसमें उन्होंने नेशनल टॉपर का ये घर है। और ये पहली नहीं दूसरी बार ऐसे जमशेदपुर के मौका मिल रहा है। 2023 में मैंने रुशील कुमार जो 99.8 पॉइंट से हिल टॉप में उन्होंने नेशनल टॉपर बने थे, और आज फिर लोयला स्कूल ने जो हमारी झारखंड की गर्व की विषय है, झारखंड की बेटी साम्वी जायसवाल ने 100% नंबर लाकर इन्होंने नेशनल टॉपर का खिताब एक तरीके से हासिल किया है। खुशी का मौका है, पूरा परिवार है। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे सर लेंगे। 100% नंबर लाया है और नेशनल टॉपर, क्या उम्मीद थी, क्या कहेंगे एक बेटी के? मेरी बेटी अच्छा करेगी ये तो मुझे शुरू से ही पता था। राइट फ्रॉम लोअर केजी से वो थ्रू आउट टॉपर रही है, और इनफैक्ट लॉयला में भी वो हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आई है। तो मुझे तो ये उम्मीद था कि 99 प्लस ही नंबर होगा मेरी बेटी का, लेकिन इसका नेशनल टॉपर का उम्मीद नहीं था? नहीं, नेशनल टॉपर का नहीं उम्मीद था। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? 100%? नहीं, 100 तो नहीं सोचा था। सोचा था कि हाँ, सिटी में टॉप करना है। एंड ये भी पता था कि 99 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, बट 100 नहीं सोचा था। ऐसा क्या कुछ खास आप पढ़ाई कर रही थी? लोग पूछेंगे कोचिंग कौन सा, टीचर कौन सा था, कैसे आपने? कोचिंग कुछ नहीं ज्वाइन किया था। मेरे स्कूल के टीचर्स ही मेरे बहुत बहुत हेल्प करते थे। मतलब ऐसा भी होता था कि स्कूल नहीं है एंड फ़ोन करके या व्हाट्सएप में डाउट पूछ लिया तो भी वो लोग मतलब दे वर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प। तो इसलिए मुझे कभी किसी कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड बस। हम लोगों के नज़रिए में तो रहता है भाई इंग्लिश स्कूल वाले केवल टास्क देते हैं, लेकिन आपने कहा कि भाई वो इतना अच्छा कॉपरेट भी करते हैं, तो इसलिए अभी तक हमने देखे कि ज़्यादातर होमवर्क दे देते हैं, आप करके लाओ, उसमें पेरेंट्स ही दिन भर बच्चों को ये कराने में लगे रहते हैं। नहीं, मेरे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था और वो लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि तुम अच्छा ही करोगी बोर्ड में, वी हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो इससे मतलब और ज़्यादा हौसला बुलंद होता था। क्रेडिट किसको जाता है, मम्मी या पापा में सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा? सबको क्रेडिट जाता है, बहुत ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मामी, एवरीबडी, वो लोग सबको ही मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुम तो अच्छा ही करोगी। एंड टीचर्स भी हमेशा साथ देते थे। मम्मी लोग ज़्यादा ही, बच्चे जितने हो तो उससे ज़्यादा वो पीछे लगे रहती हैं। आपका योगदान कैसा रहा है? आप पूरी सफ़र को किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है इसके मैं बिल्कुल विपरीत हूँ, क्योंकि बाकी तो यही बताएंगे, क्योंकि यूजुअली सब कोई को देखिएगा 2 नंबर कट गया, चाहे क्यों कटा,
4 नंबर क्यों कटा। सभी मम्मी आपको सभी मम्मियों के साथ मेरे साथ होता था कि यही परेशान होती थी, मम्मी 2 नंबर कट गया। तो मैंने बोला तो क्या हो गया, 2 ही नंबर तो कटा है, कटेगा ही, कोई बात नहीं है, 100% थोड़ी ना आता है हमेशा। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि 1-2 नंबर के लिए कभी भी दुखी नहीं होना है, नंबर कटेगा ही, कोई और तुमसे अच्छा हो ही सकता है, ऐसा थोड़ी है कि तुम ही रहोगी या कुछ। तो हमेशा मेरी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं रहता था, आपने कभी दबाव नहीं बनाया इतना ही नंबर क्यों लाया? कभी भी नहीं। बाकी ये तो आप इनसे पूछ सकते हैं, कभी भी ये दबाव नहीं था कि इतना नंबर क्यों लाया, बल्कि ये अगर दुखी होती थी तो मेरी तरफ से होता था कि कोई बात नहीं बेटा, 1-2 नंबर तो कटता ही है और इसमें कोई बड़ी बात, कोई रोने वाली बात नहीं है, दुखी होने वाली बात नहीं है। लेकिन इसने जब ये कर दिखाया है कि वाकई में 100% मार्क्स आ सकता है, बहुत 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 ज़्यादा। किसी को भी विश्वास नहीं होगा। 100% भी हमारे न्यूज़ रूम में भी लोग यही पूछ रहे थे बच्चे कि जब एक खबर लिखी गई दोपहर में कि सच में 100% सर होता है क्या नहीं, मैंने तो भाई पिछले बार जब नेशनल टॉपर जमशेदपुर से रुशील कुमार हेल्टॉप के बने थे तो उनका भी 99.8% था, कुछ ना कुछ काट लिया था IAS बोर्ड वालों लोगों ने। तो हमें तो यही लगा कि 100% सच में नंबर आते हैं। आए हैं और क्या बोलूँ मेरी बेटी ने कर दिखाया। मुझे भी नहीं ये यकीन होता था, बल्कि मैं बोलती थी इसे कि आजकल तुम लोगों को 100%, आजकल बच्चों को 100% मार्क्स आता है। तो हमारे समय में तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि लिटरेचर और हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में हमारे समय में तो कभी भी 100% मार्क्स वाला सिस्टम ही नहीं था। बट अभी सिस्टम चेंज हुआ है, बच्चों को आ रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी है वो जिसने 100% मार्क्स लाए हैं। सर जिसे कह रहे थे कि भाई मदर वो तो साफ इनकार कर रही है, वो कभी नहीं ये करती थी, लेकिन आपने कहा कि भाई इनकी पढ़ाई में उनका ज़्यादा ये रहता था, योगदान रहा। हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ हमेशा अपनी दोनों बच्चों का पढ़ाई को देखती हैं, अभी भी देखती हैं कि दोनों का पढ़ाई ठीक चल रहा है कि नहीं। और मेरी बेटी को जो भी डाउट्स होता था तो इसको भी थोड़ा कंफर्ट लगता था कि हाँ मम्मी से ही पूछना, मैथ्स और साइंस। हमेशा अवेलेबल है, अब रात में भी कोई डाउट हुआ है तो मम्मी हैं बता देंगी, तो ये वो सुविधा उसको लगती है। आप लोग उतना ध्यान भी नहीं देते। मैं अपने बच्चे की स्टडी के बारे में नहीं जानता हूँ, कब स्कूल जा रहा है, क्या उसको मिल रहा। मामले में तो मैं हाँ। बोलूँगी कि पापा भी पढ़ाते थे, बट शायद समझ इसे शायद मुझसे ज़्यादा समझ आता था, मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। अदरवाइज़ पापा वॉज ऑल्सो ऑलवेज अवेलेबल, जो है पढ़ के बता देंगे या कुछ करेंगे, कभी ना नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रेगुलर देखती थी, मैं नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ या कुछ हो तो पापा भी रहते थे, बाकी मोस्टली मैं देखती थी। नेशनल टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इसलिए कि आपने कर दिखाया है, क्या करना पड़ता है? बस कंसिस्टेंट रहिए, मतलब इधर उधर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जो टारगेट है उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। एंड कभी कभी होता है कि थोड़ा कम मार्क्स आ जाए तो उससे ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, बस करते रहना चाहिए, फल मिल जाता है। आपकी मम्मी ने तो कहा कि आप भाई शुरू से लेकर अभी तक टॉप आते रही हर क्लास में, तो आपको तो कभी मतलब नंबर कटने या नीचे पीछे होने का दुख ही नहीं हुआ होगा, तो कैसे? कभी कभी थोड़े कम कहीं ना कहीं मार्क्स कट ही जाते थे, बट हाँ ये भी रहता था कि नहीं किसी से कम नहीं आना चाहिए, तो वो तो लगा रहता है ना। क्लासमेट क्या वो क्या बोलते हैं आपके, ज़्यादा पढ़ाकू है केवल पढ़ाई पे? ऐसा क्या प्रतिक्रिया रहती हाँ तो कुछ नहीं बोलते वो लोग, बट बोलते हैं कि हाँ ये तो टॉपर ही है, कि ये तो टॉप ही करेंगी। है? टॉपर लोगों की दोस्ती बहुत कम लोगों से हो पाती है, तो क्लास में है दोस्त की इसलिए वो टॉप है, इसलिए उसको अलग ही कैटेगरी में। नहीं वैसा नहीं था, मेरे दोस्त थे, अच्छे से बात करते थे, इधर उधर मिंगल अच्छे से होते थे। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है जिससे बात किया जाता है, तो क्या आपके पास आपका मोबाइल था, आप इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ें चलाती थी? नहीं मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, एंड फ़ोन भी जो था वो मतलब पर्सनल नहीं था, जो काम होता था वो मम्मी पापा के फ़ोन से कर लेते थे या टीवी देख लेते थे अगर माइंड फ्रेश करना, बस। कैसे अपने आप को सोशल मीडिया से आप दूर रखती थी? वो ये भी इसलिए कि आज तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी नहीं दूर मम्मी पापा के लिए क्या कुछ ऐसा? पर्सनल फ़ोन दिया ही नहीं वो था कि जो ज़रूरत है हम लोगों का फ़ोन यूज़ करो, जो भी करना है, तुमको किसी से बात करनी है, जो भी करना है, कभी मन बहलाना है, मम्मी पापा का फ़ोन है वो आप यूज़ करो। बल्कि अभी भी 11th-12th में भी चली गई है, फ़ोन तो अब देना पड़ा है, हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बाहर रहते हैं, बच्ची घर में अकेले रहती है, तो फ़ोन है, लेकिन फ़ोन में अभी भी व्हाट्सएप नहीं है। तो ये तो इसका भी अपना क्रेडिट है कि अगर हम लोगों ने मना किया, तपस्या है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोगों ने मना किया तो ये उस बात को स्वीकारती है और मानती है उस बात को कि नहीं इन चीज़ों से दूर रहना, अभी फोकस्ड रहना है, पढ़ाई में फोकस्ड रहना है। मैं यही सवाल इसे जो मैंने पूछा कि टॉपर बनने के लिए क्या करना?
क्या मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और टेक स्मॉल पार्ट्स एट अ टाइम कि आज का इतना टारगेट है, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। आज के लिए अगर मैंने इतना सोचा है तो इतना मैं आज कम से कम ख़त्म कर लूँ। और कांस्टेंट हमेशा मेहनत करते रहिए, नॉर्मल मेहनत कीजिए। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, 18 घंटे पढ़ने हैं, सुबह उठना है कि रात में जगना है। नॉर्मल रहिए, अपने अच्छे से रूटीन में रहिए। जो क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में बातें सुनिए, ध्यान दीजिए। कोई डाउट्स है, टीचर को अप्रोच कीजिए और अपना पोर्शंस थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल उसको फिनिश करते चलना है और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना। और कभी भी अगर नंबर कम आए तो हतोत्साहित नहीं होना है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही बच्चे से ज़्यादा परेशान पेरेंट्स हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी खामी होती है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स में देखिएगा। ये 2 नंबर क्यों कटा, 4 नंबर क्यों, तो बच्चा इसमें प्रोत्साहित फील नहीं करता है बल्कि और बर्डन्ड फील करता है। उस समय में अगर कभी बच्चे का नंबर कटेगा ही, ये 100% आया है बेटी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि हमेशा 100% रहा है। बहुत बार नंबर कटा है, बहुत बार मन महसूस के आती थी आज ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये हो गया। तो आपको सिर्फ कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करना है, कोई बात नहीं है, कभी गलत हो गया और मेहनत करो, अगली बार नहीं होगा। फाइनल एग्ज़ाम्स तो अभी बाकी है, उस गलती से सीखो। तो फाइनल एग्ज़ाम्स ने इसने कर दिखाया है। जो मैंने मैडम से पूछा वही सवाल, नेशनल टॉपर बनने के लिए क्या क्या करनी चाहिए और पेरेंट्स को किस तरीके की भूमिका निभानी? नेशनल टॉपर बनने के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि जो भी बच्चा है अपना स्कूल का जो पढ़ाई होता है उसको अप टू डेट रखे। ये ना हो कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, 1-2 दिन आराम कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई है अपने स्कूल के साथ अप टू डेट रहे। अगर कर सकता है तो आगे का भी पढ़ाई करके रखे। इससे उसको ये फ़ायदा होगा कि स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा उसको जल्दी से वो ग्रास्प करेगा। और हमेशा मतलब कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जो काम करो अच्छे से करो, बस रट्टा एकदम मार के नंबर नहीं उठाना चाहिए। आप जब तक पूरे समझेंगे रट्टा मारना भी एक स्किल है। जहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत है वहाँ रट्टा मारना पड़ेगा। हिस्ट्री में तो रट्टा मारना पड़ेगा ना, तो वो भी एक स्किल है। इसलिए रट्टा मारना, अगर लोग बुरा बोलते हैं, ये भी थोड़ा परेशान होती थी, हिस्ट्री में मन नहीं लगता ये वो, लेकिन अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। जहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत है आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, और जहाँ दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि कितने घंटे की पढ़ाई, और क्या पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आप करती थी या पूरे पढ़ाई ही थे कि और कुछ हॉबी भी है कि भाई? मैं दिन में अराउंड 5 से 6 या 6 से 7 घंटा पढ़ते थे ऑन एन एवरेज। स्कूल से आने के बाद? हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्कूल। और ऐसा नहीं था कि पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे, मतलब मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं कथक भी सीखती हूँ। मैं स्टैंडर्ड 5 से क्लासिकल डांस सीख रही हूँ एंड मैं अभी भी सीखती हूँ। और साथ ही इधर उधर मन बहलाने के भी लिए देखती हूँ, और छोटी बहन से लड़ाई भी होती अच्छा, है। ये सब होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आम हाँ। घर में होता है, 2 बहनों के बीच में, दोनों बहनों के बीच में 7 साल का गैप है, तो लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ी बहुत छोटी है तो लड़ाई वगैरह नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब टीवी का रिमोट होता है, तुम ये देख रही हो, मुझे ये देखना है, तुम आधे घंटे से देख रही हो, अब मेरा समय है, तो वो सब रोज़ नोक झोंक रोज़ लगी। लड़ाई बड़ाई होती है? मम्मी बता रही है बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। आगे की क्या प्लानिंग है? ऐसा कुछ प्लानिंग है भाई? जो टॉप करते हैं उनका होता है कि मैं आईएएस बन रहा हूँ या मैं साइंटिस्ट, आपकी क्या प्लानिंग है आगे? क्या मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस लेके आईआईटी बॉम्बे से। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई होगी? हाँ, हो गई है। अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है, तो बस वहाँ पे भी अब अच्छा करना है। तो हाँ, आप सुन रहे थे पूरी फैमिली जो नेशनल टॉपर बनी है, संभावी ना, संभावी जायसवाल। हाँ, जैसे उन्होंने मैडम ने डेफिनेशन भी बता दिया कि माँ दुर्गा का नाम है। ऐसे भी हालांकि जितनी भी बेटियां हैं वो माँ दुर्गा की एक तरीके का प्रतिरूप है, शक्ति मानी जाती हैं, कन्या। तो आप सुन रहे थे, ये झारखंड की गर्व के विषय है जमशेदपुर के लिए भी कि इस बार बेटी ने, पिछले बार बेटे ने नेशनल टॉपर बने थे 10th में, इस बार बेटी बनी है।
तो आप भी इन्हें खूब सारी बधाइयाँ दें और जो अच्छी अच्छी बात इन्होंने कहा है आप उससे सीख सकते हैं कि क्या कुछ टॉपर बनने या अपने स्टडी में अच्छा करने के लिए आप अपना सकते हैं। उन बातों को मोबाइल और फेसबुक सोशल मीडिया से तो दूर रहना होगा, इसलिए कि बच्चों क्या बड़े भी एक तरीके से हम सब उसके एडिक्टेड हो गए हैं धीरे धीरे। वो डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा एक कारण बनते जा रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट करके और बधाई ज़रूर दीजिएगा। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।